सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हम लोग जनता के बीच में ही थे और जनता के प्रति हमने आभार प्रकट किया था, चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जनसंपर्क के भी माध्यम से, कि राजपुर की जनता ने जो मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए हृदय से हम उनका धन्यवाद किए और उनके प्रति आभार प्रकट किए। विधानसभा सत्र में हम लोग पटना में थे। सत्र के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में जनसंपर्क भी कर रहे हैं और आवास पर भी क्षेत्र के लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यकर्ता आते हैं। उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और आगे भी हम लोग पूरे एनडीए के रूप में आज डुमरांव प्रखंड में जो 6 पंचायत हैं, वहाँ पे प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति की बैठक है जिसमें सभी अधिकारी हैं। उसमें हम लोग जा रहे हैं। राजपुर प्रखंड में सब एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, विसूत्री के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, उन सबके साथ बैठेंगे और राजपुर के सभी प्रखंड के अधिकारी कर्मचारी के साथ समीक्षा करके और जनता के हित में चल रही योजनाओं का हम लोग कैसे उसका ससमय निष्पादन कराएं, इसके लिए भी हम लोग राजपुर में 15 तारीख को और 16 तारीख को इटाड़ी प्रखंड में, और हमारा स्पष्ट सोच है कि हम अगर क्षेत्र में निकलते हैं तो हमारे जो एनडीए के पदाधिकारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उस सबके साथ और ये काम करते हुए हर एक पंचायतों में हम पूर्व से ही जो सक्रिय साथी हैं उनको सूचना दे देंगे और उस सूचना के माध्यम से जिस पंचायत में हम जाएंगे वो सब साथी पंचायत में रहेंगे और पुनः जनता का जो आशीर्वाद मिला है उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम लोग पंचायत में भी जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर जनता दरबार करेंगे? निश्चित तौर पर हम हर एक गाँव में जाएंगे। पंचायत तो केंद्र है, लेकिन हमारा लक्ष्य है प्रत्येक गाँव में भ्रमण करना और वहाँ के समस्याओं का स्थल पर जो दूरभाष से होने वाला है, दूरभाष के माध्यम से, या जो पटना में जाकर बैठकर होने वाला है उसके माध्यम से, विधानसभा के सत्र के दरमियान जो फरवरी में बजट सत्र चलेगा वो लंबा सत्र रहेगा, उसमें जनहित की समस्याएं, ये अपने विधानसभा क्षेत्र का और हर विभाग से संबंधित सड़क का है, पुल पुलिया का है, उसके अलावे और क्या क्या करना है, जो हम लोगों ने कहा था कि हम राजपुर में, और एक बात, हम तो चुनाव में कोई घोषणा नहीं किए, लेकिन एक बात हमारी बराबर दिमाग में आई, जिसको घोषणे के माध्यम से ही हमने अपील किया था कि जब हम लोग चुनाव जीतेंगे तो एक ऐसा भवन का निर्माण करेंगे राजपुर में। ये मुझे याद है और बराबर ही दिमाग में हमारा है कि हम कैसे कम से कम 2000 लोगों का बैठने की व्यवस्था या किसी भी कार्यक्रम हो, किसी प्रकार का सरकारी कार्यक्रम हो, गैर सरकारी कार्यक्रम हो या आम जनता के लिए शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम हो, तो एक ऐसा भवन का निर्माण, इसके लिए मेरे जहन में है और मैं निश्चित तौर पर अपने समय पर, अपने कार्यकाल के माध्यम से हम इस काम को करेंगे जो ये काम महत्वपूर्ण राजपुर के लिए हो। धनसोई को लंबे समय से प्रखंड बनाने की मांग हो रही है, उसमें आपकी क्या पहल होने वाली है? देखिए, ये तो मांग मेरा ही है और इस पर स्पष्ट इस चुनाव में जो विपक्ष के लोग थे ये मुद्दा बनाए थे
और वो लोग चुनाव जब जीते 2020 में तो उसी मुद्दा पर जीते। और मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि 2020 में लोगों ने कहा कि हमें अपना मत दीजिए, हमें यहाँ से चुनाव जिताइए और हम धनसोई को प्रखंड का दर्जा दिलवाएंगे। जनता ने तो समर्थन दिया और जनता ने समर्थन दिया। उसके बाद 2025 आ गया और 25 में भी उन लोगों ने कहा कि पुनः मुझे मत दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हम धनसोई को प्रखंड बना देंगे। मैं कभी नहीं कहा कि मुझे धनसोई को प्रखंड के लिए आप अपना हमें आशीर्वाद दीजिए। ये तो जन्मी अधिकार है, वो तो होना ही चाहिए। और आज न कल धनसोई प्रखंड बनेगा। और मैं बराबर कहा, जब मैं सरकार में था, मंत्री था, उस समय भी कहा कि सरकार के एजेंडे में, विभाग के एजेंडे में, ग्रामीण विकास विभाग के एजेंडे में धनसोई प्रखंड का नाम दर्ज है। अन्य प्रखंडों को भी मान्यता मिलेगी और सबको एक साथ मिलेगी। तो मैं 2020 में भी कहा, बीच में भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ, अकेले सिर्फ केवल धनसोई को प्रखंड का दर्जा हम तो चाह रहे हैं भाई, हमारा क्षेत्र है। हम तो कब नहीं चाहेंगे कि धनसोई को प्रखंड का दर्जा कल ही मिल जाए, लेकिन सरकार के स्तर पर लंबित है और कुछ अन्य प्रखंड हैं बिहार में, सब एक साथ बनेंगे, उसमें धनसोई भी बनेगा। डुमरांव पर को लेकर के आपको लोगों ने वोट दिया? निश्चित तौर पर सड़क की समस्या है, एक समस्या जिसमें हम गए भी थे। लोगों ने विरोध भी उस समय किया था और निश्चित तौर पर उस काम को हमने कहा है कराने के लिए और मैं कराऊंगा। और मार्च आने वाला है, मार्च के बाद अगला वित्तीय वर्ष शुरू होगा। उसमें अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित तौर पर वो जो सड़क है अथवा आपका ये चुवाड़ वाली, जिसमें जनहित का मामला है, उसको हम कराने का काम करेंगे। अंचलों में भ्रष्टाचार के मामले काफी गंभीर